नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एजुकेशन मुख पर। आज की इस क्लास में हम करने वाले हैं यूपी आरओ के लिए हिंदी में अनेक शब्दों के लिए एक सबसे संबंधित मोस्ट इंपोर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। यह हमारी इस टॉपिक की क्लास संख्या 5 है। इससे पहले मैंने आपको 4 क्लास करा दी है, जिसमें मैंने आपको 200 क्वेश्चन करा दिए थे। अगर आपने वह क्लास नहीं की है तो आप मेरे यूट्यूब चैनल पर जाकर वह क्लास कर सकते हैं। यह जो क्लास है हमारी, यह लास्ट क्लास है इस टॉपिक की। इस क्लास में मैं आपको 90 क्वेश्चन कराऊंगा। इससे पहले मैंने आपको 200 क्वेश्चन करा दिए थे। मैंने कहा था आपको कि मैं इस टॉपिक के आपको 250 प्लस क्वेश्चन कराऊंगा। ठीक है भाई, तो मैंने आपको 200 क्वेश्चन तो पहले 4 क्लास में करा दिए थे। जो आज की ये क्लास है इसमें मैं आपको 90 क्वेश्चन कराऊंगा, तो टोटल आपके 290 क्वेश्चन हो जाएंगे इस टॉपिक के। ठीक है, तो आप सभी पेन और कॉपी लेकर बैठे, और जिस क्वेश्चन का आपको आंसर नहीं आता है आप उस क्वेश्चन को अपनी कॉपी में जरूर नोट करें। ठीक है भाई, तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 201, मर्मज्ञ शब्द के लिए एक वाक्य है। आपको बताना है भाई मर्मज्ञ किसको कहते हैं। 4 ऑप्शन आपको यहाँ पर दिए हैं। ए ऑप्शन है जो कुछ नहीं जानता हो, बी ऑप्शन है सब कुछ जानने वाला, सी ऑप्शन है किसी बात का मर्म मतलब गूढ़ रहस्य जानने वाला, और डी ऑप्शन है जो थोड़ा जानता हो। तो भाई मर्मज्ञ किसको कहते हैं? जो किसी बात का रहस्य जानता हो। ठीक है, तो आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा इस क्वेश्चन का। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 202, जिसका आदि व अंत न हो के लिए दिए गए शब्दों में कौन सा शब्द सही है। आपको बताना है भाई जिसका आदि व अंत ना हो उसको क्या कहते हैं। 4 ऑप्शन आपको यहाँ पर दिए हैं। ए ऑप्शन आपका अनंत, बी ऑप्शन आपका अनादि अनंत, सी ऑप्शन आपका मृत्युंजय, और डी ऑप्शन आपका आद्योपान। तो भाई जिसका आदि व अंत ना हो उसको क्या कहते हैं? अनादि अनंत कहते हैं। आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा इस क्वेश्चन का। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 203, जिसका आदि न हो वाक्यांश के लिए एक शब्द है। आपको बताना है जिसका आदि ना हो उसको क्या कहते हैं। 4 ऑप्शन आपको यहाँ पर दिए हैं। ए ऑप्शन आपका अनंत, बी ऑप्शन आपका अनादि, सी ऑप्शन आपका अनस्वर, और डी ऑप्शन आपका असंख्य। तो भाई जिसका आदि ना हो उसको क्या कहते हैं? अनादि कहते हैं। आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा इस क्वेश्चन का। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 204, औदार्यता शब्द के लिए एक वाक्य है। आपको बताना है औदार्यता किसको कहते हैं। 4 ऑप्शन आपको यहाँ पर दिए हैं। ए ऑप्शन है आपका जो दान करता रहता है, बी ऑप्शन आपका जो सब कुछ उदारता से देना चाहता हो, सी ऑप्शन आपका जो उदार न हो, और डी ऑप्शन आपका जो उदारता न दिखाता हो। तो औदार्यता किसको कहते हैं भाई? जो सब कुछ उदारता से देता हो। ठीक है, दानशीलता से देता हो उसको क्या कहते हैं? औदार्यता कहते हैं। आपका बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही हो जाएगा आंसर। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 205, जो बहुत आगे तक की बात सोचकर काम करता हो के लिए उपयुक्त शब्द है। आपको बताना है जो बहुत आगे तक की बात सोचकर काम करता हो उसको क्या कहते हैं। ए ऑप्शन है आपका जिज्ञासु, बी ऑप्शन आपका जिज्ञासा, सी ऑप्शन आपका सर्वज्ञ, और डी ऑप्शन आपका अग्रसोची। तो भाई जो बहुत आगे तक की बात सोचकर कार्य करता है उसको क्या कहते हैं? अग्रसोची। आपका डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा इस क्वेश्चन का। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 206, जो मृत्यु के मुख में आने को है उसके लिए एक शब्द होगा। आपको बताना है जो मृत्यु के मुख में आने को है उसको क्या कहते हैं। 4 ऑप्शन आपको यहाँ पर दिए हैं। ए ऑप्शन आपका मृत्युंजय, बी ऑप्शन आपका मरणासन, सी ऑप्शन आपका मृत, और डी ऑप्शन आपका मरणोमुख। तो भाई जो मृत्यु के मुख में आने को है उसको क्या कहते हैं? मरणोमुख कहते हैं। क्या कहते हैं? मरणोमुख। आपका डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा इस क्वेश्चन का। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 207, जो स्मरण करने योग्य है वाक्यांश के लिए एक शब्द है। आपको बताना है जो स्मरण करने योग्य है उसको क्या कहते हैं। 4 ऑप्शन आपको यहाँ पर दिए हैं। ए ऑप्शन आपका संस्मरण, बी ऑप्शन आपका स्मरणीय, सी ऑप्शन आपका विस्मरणीय, और डी ऑप्शन आपका स्मरारी। तो भाई जो स्मरण करने योग्य है उसको क्या कहते हैं? स्मरणीय कहते हैं। आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा इस क्वेश्चन का। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 208, अविश्वसनीय शब्द के लिए उपयुक्त वाक्य है। आपको बताना है अविश्वसनीय किसको कहते हैं। 4 ऑप्शन आपको यहाँ पर दिए हैं। ए ऑप्शन है जो परायों का हित चाहता हो, बी ऑप्शन आपका जो विश्वास करने योग्य न हो, सी ऑप्शन आपका जिस पर विश्वास किया गया हो, और डी ऑप्शन आपका जिसका विश्वास किया जा सके। तो भाई अविश्वसनीय किसको कहते हैं? जो विश्वास करने योग्य ना हो, जिस पर विश्वास किया ना जा सके। ठीक है, उसको क्या कहते हैं? अविश्वसनीय कहते हैं। आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा इस क्वेश्चन का। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 209, जिस पर विश्वास किया गया वाक्यांश के लिए एक शब्द है। आपको बताना है जिस पर विश्वास किया गया है उसको क्या कहते हैं। 4 ऑप्शन आपको यहाँ पर दिए हैं। ए ऑप्शन आपका विश्वामित्र, बी ऑप्शन आपका विश्वसनीय, सी ऑप्शन आपका विश्वासघात, और डी ऑप्शन आपका विश्वस्त।
तो भाई जिस पर विश्वास किया गया है उसको क्या कहते हैं, विश्वस्त कहते हैं। आपका डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा इस क्वेश्चन का। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 210, अवर्णीय शब्द के लिए एक वाक्य है, आपको बताना है अवर्णीय किसको कहते हैं। चार ऑप्शन आपको यहाँ पर दिए हैं। ए ऑप्शन है आपका जो बात वर्णन से परे हो, बी ऑप्शन है जो वाणी द्वारा व्यक्त किया जा सके, सी ऑप्शन आपका जिसे वाणी व्यक्त ना कर सके, और डी ऑप्शन आपका जो वचन या वाणी द्वारा न कहा जा सके। तो भाई अवर्णीय किसको कहते हैं, जिसे वाणी द्वारा व्यक्त ना किया जा सके। ठीक है, आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा इस क्वेश्चन का। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 211, ऐसा ग्रहण जिसमें सूर्य पूरा ढक जाए के लिए उपयुक्त वाक्य है, आपको बताना है ऐसा ग्रहण जिसमें सूर्य पूरा ढक जाए उसको क्या कहते हैं। चार ऑप्शन आपको यहाँ पर दिए हैं। ए ऑप्शन आपका खग्रास, बी ऑप्शन आपका चंद्र ग्रहण, सी ऑप्शन आपका पूर्णिमा, और डी ऑप्शन आपका अमावस्या। तो भाई ऐसा ग्रहण जिसमें सूर्य पूरा ढक जाए उसको क्या बोलते हैं, खग्रास कहते हैं। क्या कहते हैं, खग्रास। आपका ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा इस क्वेश्चन का। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 212, अवैध शब्द का एक वाक्य है, आपको बताना है अवैध किसको कहते हैं। चार ऑप्शन आपको यहाँ पर दिए हैं। ए ऑप्शन आपका ऐसा काम करना जिसमें कोई कानून टूटा हो, बी ऑप्शन जो कानून के अनुसार मान्य हो, सी ऑप्शन जो विधि अथवा कानून के विरुद्ध हो, और डी ऑप्शन आपका जो विधि की दृष्टि से उपयुक्त हो। तो आपको बताना है अवैध किसको कहते हैं। तो अवैध कहते हैं जो विधि अथवा कानून के विरुद्ध हो उसको अवैध कहते हैं। आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा इस क्वेश्चन का। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 213, ज्ञान नेत्र से देखने वाला अंधा व्यक्ति के लिए कौन सा विकल्प सही है, आपको बताना है ज्ञान नेत्र से देखने वाले अंधे व्यक्ति को क्या कहते हैं। चार ऑप्शन आपको यहाँ पर दिए हैं। ए ऑप्शन आपका ज्ञान चक्षु, बी ऑप्शन आपका त्रिकालदर्शी, सी ऑप्शन आपका दिव्य चक्षु, और डी ऑप्शन आपका दृष्टि दोष। तो भाई ज्ञान नेत्र से देखने वाले अंधे व्यक्ति को क्या कहते हैं, ज्ञान चक्षु। आपका ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा इस क्वेश्चन का। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 214, पंचामृत शब्द किस वाक्य के लिए उपयुक्त है, आपको बताना है पंचामृत किसको कहते हैं। चार ऑप्शन आपको यहाँ पर दिए हैं। ए ऑप्शन है पांच ज्ञानेंद्रियों का समूह, बी ऑप्शन आपका पांच तत्वों का समूह, सी ऑप्शन आपका पांच प्रकार के कोषों का समूह, और डी ऑप्शन आपका दूध दही घृत शर्करा मधु मिश्रित वह पदार्थ जो देवताओं या भगवान के स्नान हेतु बनाया जाता है। तो भाई पंचामृत किसको कहते हैं, दूध दही घी शक्कर शहद के मिश्रण से जो पदार्थ बनता है जिससे भगवान को स्नान कराया जाता है या देवताओं को स्नान कराया जाता है उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं पंचामृत। ठीक है, तो आपका डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा इस क्वेश्चन का। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 215, दोपहर के बाद का समय के लिए एक शब्द है, आपको बताना है दोपहर के बाद के समय को क्या कहते हैं। चार ऑप्शन आपको यहाँ पर दिए हैं। ए ऑप्शन आपका पूर्वाहन, बी ऑप्शन आपका मध्याहन, सी ऑप्शन आपका अपराहन, और डी ऑप्शन आपका गोधूली। तो भाई दोपहर के बाद के समय को क्या कहते हैं, अपराहन कहते हैं। आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। मध्याह्न किसको कहते हैं, दोपहर के समय को। किसको कहते हैं, दोपहर के समय को। पूर्वाहन किसको कहते हैं, दोपहर से पहले के समय को। और गोधूली किसको कहते हैं, संध्या। संध्या मतलब क्या होता है, शाम। और रात्रि के बीच के समय को। ठीक है भाई, गोधूली किसको कहते हैं, संध्या मतलब शाम और रात्रि के बीच के समय को कहते हैं गोधूली। और मध्याह्न किसको कहते हैं, दोपहर के समय को कहते हैं। और आपका पूर्वाह्न किसको कहते हैं, दोपहर से पहले के समय को कहते हैं। और अपराह्न किसको कहते हैं, जो आपका दोपहर के बाद का समय होता है। ठीक है भाई, ये आपको ध्यान रखना है, यहाँ से भी एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 216, जो लिखना पढ़ना जानता हो उसके लिए एक शब्द है, आपको बताना है भाई जो लिखना पढ़ना जानता हो उसको क्या कहते हैं। चार ऑप्शन आपको यहाँ पर दिए हैं। ए ऑप्शन आपका साक्षर, बी ऑप्शन आपका सर्वज्ञ, सी ऑप्शन आपका विद्वान, और डी ऑप्शन आपका निरक्षर। तो भाई जो लिखना पढ़ना जानता है उसको क्या कहते हैं, साक्षर कहते हैं। और जो लिखना पढ़ना ना जानता उसको क्या कहते हैं, निरक्षर कहते हैं। सर्वज्ञ किसको कहते हैं, जिसको सभी ज्ञान हो। और विद्वान किसको कहते हैं, जिसे कला या विज्ञान का विशेष ज्ञान हो, उसको क्या कहते हैं, विद्वान कहते हैं। ठीक है भाई, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 217, जो व्यक्ति विदेश में रहता हो के लिए दिए गए विकल्पों में कौन सा विकल्प सही है, आपको बताना है जो व्यक्ति विदेश में रहता हो उसको क्या कहते हैं।
चार ऑप्शन आपको यहाँ पर दिए हैं। ए ऑप्शन आपका अंतेवासी, बी ऑप्शन आपका परहरी, सी ऑप्शन आपका परवासी और डी ऑप्शन आपका परगलभ। तो भाई जो व्यक्ति विदेश में रहता है उसको क्या कहते हैं? परवासी कहते हैं। आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा इस क्वेश्चन का। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 218, जो एक से अधिक भाषाएं जानता हो के लिए उपयुक्त शब्द है। आपको बताना है जो एक से अधिक भाषाएं जानता है उसको क्या कहते हैं। चार ऑप्शन आपको यहाँ पर दिए हैं। ए ऑप्शन आपका दुभाषिया, बी ऑप्शन आपका बहुभाषाविद, सी ऑप्शन आपका साक्षर और डी ऑप्शन आपका ज्ञानी। तो भाई जो एक से अधिक भाषाएं जानता है उसको क्या कहते हैं? बहुभाषाविद कहते हैं। आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा इस क्वेश्चन का। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 219, दो विभिन्न भाषियों के बीच मध्यस्थता करने वाला के लिए सही शब्द का चयन कीजिए। मध्यस्थ क्या होता है भाई? सुलह करने वाला। ठीक है, तो आपको बताना है दो विभिन्न भाषियों के बीच मध्यस्थता करने वाले को क्या कहते हैं। चार ऑप्शन आपको यहाँ पर दिए हैं। ए ऑप्शन आपका द्विभाषी, बी ऑप्शन आपका दुभाषिया, सी ऑप्शन आपका अनुवादक और डी ऑप्शन आपका बहुभाषी। तो भाई दो विभिन्न भाषियों के बीच मध्यस्थता मतलब सुलह करने वाले को क्या कहते हैं? दुभाषिया कहते हैं। क्या कहते हैं? दुभाषिया। आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा इस क्वेश्चन का। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 220, दो भाषाएं बोलने वाला वाक्य हेतु उपयुक्त शब्द है। आपको बताना है जो दो भाषाएं बोलता है उसको क्या कहते हैं। चार ऑप्शन आपको यहाँ पर दिए हैं। ए ऑप्शन आपका द्विज, बी ऑप्शन आपका द्विभाषी, सी ऑप्शन आपका दुभाषिया और डी ऑप्शन आपका ज्ञानी। तो भाई जो दो भाषाएं बोलता है उसको क्या कहते हैं? द्विभाषी। आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा इस क्वेश्चन का। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 221, जिसके समान दूसरा कोई न हो के लिए एक शब्द है। आपको बताना है जिसके समान दूसरा कोई ना हो उसको क्या कहते हैं। चार ऑप्शन आपको यहाँ पर दिए हैं। ए ऑप्शन आपका अनन्य, बी ऑप्शन आपका अतुलनीय, सी ऑप्शन आपका असामान्य और डी ऑप्शन आपका असीम। तो भाई जिसके समान दूसरा कोई ना हो उसको क्या कहते हैं? अनन्य कहते हैं। आपका ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा इस क्वेश्चन का। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 222, जिसका कोई अर्थ न हो वाक्य के लिए उपयुक्त शब्द है। आपको बताना है जिसका कोई अर्थ न हो उसको क्या कहते हैं। चार ऑप्शन आपको यहाँ पर दिए हैं। ए ऑप्शन आपका व्यर्थ, बी ऑप्शन आपका सार्थक, सी ऑप्शन आपका अवैध और डी ऑप्शन आपका अव्यक्त। तो भाई जिसका कोई अर्थ ना हो उसको क्या कहते हैं? व्यर्थ कहते हैं। आपका ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा इस क्वेश्चन का। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 223, जो किए गए उपकार को मानता हो के लिए एक शब्द लिखिए। आपको बताना है जो किए गए उपकार को मानता हो उसको क्या कहते हैं। चार ऑप्शन आपको यहाँ पर दिए हैं। ए ऑप्शन आपका कृतघ्न, बी ऑप्शन आपका कृतज्ञ, सी ऑप्शन आपका कृतकार्य और डी ऑप्शन आपका अज्ञे। तो भाई जो किए गए उपकार को मानता हो उसको क्या कहता है? कृतज्ञ कहते हैं। आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा इस क्वेश्चन का। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 224, जो किए गए उपकारों को नहीं मानता के लिए उपयुक्त एक शब्द है। आपको बताना है जो किए गए उपकारों को नहीं मानता है उसको क्या कहते हैं। चार ऑप्शन आपको यहाँ पर दिए हैं। ए ऑप्शन आपका कृतज्ञ, बी ऑप्शन आपका परोपकारी, सी ऑप्शन आपका कृतघ्न और डी ऑप्शन आपका उपकृत। तो भाई जो किए गए उपकारों को नहीं मानता है उसको क्या कहता है? कृतघ्न कहते हैं। आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा इस क्वेश्चन का। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 225, अच्छे कुल में जन्म लेने वाला के लिए दिए गए शब्दों में कौन सा शब्द सही है। आपको बताना है अच्छे कुल में जन्म लेने वाले को क्या कहते हैं। चार ऑप्शन आपको यहाँ पर दिए हैं। ए ऑप्शन आपका राजपुत्र, बी ऑप्शन आपका कुलीन, सी ऑप्शन आपका द्विज और डी ऑप्शन आपका पूजनीय। तो भाई अच्छे कुल में जन्म लेने वाले को क्या कहते हैं? कुलीन कहते हैं। क्या कहते हैं? कुलीन। आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा इस क्वेश्चन का। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 226, जो मृत्यु को जीत ले के लिए दिए गए विकल्पों में कौन सा विकल्प सही है। आपको बताना है जो मृत्यु को जीत ले उसको क्या कहते हैं। चार ऑप्शन आपको यहाँ पर दिए हैं। ए ऑप्शन आपका मरणासन, बी ऑप्शन आपका विजय, सी ऑप्शन आपका मृत्युंजय और डी ऑप्शन आपका अमर। तो भाई जो मृत्यु को जीत ले उसको क्या कहते हैं? मृत्युंजय कहते हैं। आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा इस क्वेश्चन का। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 227, अनुग्रहित शब्द के लिए एक वाक्य है। आपको बताना है अनुग्रहित किसको कहते हैं। चार ऑप्शन आपको यहाँ पर दिए हैं। ए ऑप्शन है आपका जो अनुग्रह के योग्य हो, बी ऑप्शन आपका जो अनुग्रह से युक्त हो, सी ऑप्शन आपका जो झूठा न हो और डी ऑप्शन आपका जो किए गए उपकार को न मानता हो। तो भाई अनुग्रहित किसको कहते हैं? जो अनुग्रह से युक्त हो। आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा इस क्वेश्चन का। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 228, अनिर्णित के लिए एक वाक्य है। आपको बताना है अनिर्णित किसको कहते हैं।
चार ऑप्शन आपको यहाँ पर दिए हैं। ए ऑप्शन आपका जिसका निर्णय हो सकता है, बी ऑप्शन आपका जिसका निर्णय न हुआ हो, सी ऑप्शन है निर्णय के रूप में होने वाला, और डी ऑप्शन आपका जिसका निर्देश न हो सके। तो आपको बताना है अनिर्णित किसको कहते हैं। तो अनिर्णित कहते हैं जिसका निर्णय न हुआ हो। आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा इस क्वेश्चन का। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 229, जिसका निवारण न हो सके के लिए एक शब्द है। आपको बताना है जिसका निवारण ना हो सके उसको क्या कहते हैं। चार ऑप्शन आपको यहाँ पर दिए हैं। ए ऑप्शन आपका अविकल, बी ऑप्शन आपका अनिर्धारणीय, सी ऑप्शन आपका अनिर्णित, और डी ऑप्शन आपका अनिवार्य। तो भाई जिसका निवारण न हो सके उसको क्या कहते हैं, अनिवार्य। डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा इस क्वेश्चन का। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 230, जो अवश्य होने वाला हो के लिए उपयुक्त शब्द है। आपको बताना है जो अवश्य होने वाला हो उसको क्या कहते हैं। चार ऑप्शन आपको यहाँ पर दिए हैं। ए ऑप्शन आपका निश्चित, बी ऑप्शन आपका अवश्य, सी ऑप्शन आपका अवश्यम भावी, और डी ऑप्शन आपका शाश्वत। तो भाई जो अवश्य होने वाला हो उसको क्या कहते हैं, अवश्यम भावी कहते हैं। आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा इस क्वेश्चन का। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 231, चिन्हित शब्द के लिए उपयुक्त वाक्य है। आपको बताना है चिन्हित किसको कहते हैं। चार ऑप्शन आपको यहाँ पर दिए हैं। ए ऑप्शन है जिस पर चिन्ह न लगाया गया हो, बी ऑप्शन आपका जिसकी चिंता करना उचित हो, सी ऑप्शन आपका जो चिरकाल तक जीवित रहे, और डी ऑप्शन आपका जिस पर चिन्ह लगाया गया हो। तो भाई चिन्हित किसको कहते हैं, जिस पर चिन्ह लगाया गया हो। आपका डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 232, जिसकी ग्रीवा सुंदर हो। वाक्यांश के लिए एक शब्द है। ग्रीवा क्या होता है भाई, गर्दन। तो आपको बताना है जिसकी गर्दन सुंदर हो उसको क्या कहते हैं। चार ऑप्शन आपको यहाँ पर दिए हैं। ए ऑप्शन आपका पार्थिव, बी ऑप्शन आपका सुग्रीव, सी ऑप्शन आपका सुधीर, और डी ऑप्शन आपका सुनील। तो भाई जिसकी ग्रीवा सुंदर हो उसको क्या कहते हैं, सुग्रीव कहते हैं। आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा इस क्वेश्चन का। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 233, किसी छोटे से छोटे काम में त्रुटि ढूंढना के लिए एक शब्द है। आपको बताना है किसी छोटे से छोटे काम में त्रुटि ढूंढने को क्या कहते हैं। चार ऑप्शन आपको यहाँ पर दिए हैं। ए ऑप्शन आपका आलोचक, बी ऑप्शन आपका छिद्रान्वेषी, सी ऑप्शन आपका ईर्ष्यालु, और डी ऑप्शन आपका अज्ञानी। तो भाई किसी छोटे से छोटे काम में त्रुटि ढूंढने को क्या कहते हैं, छिद्रान्वेषी कहते हैं। आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 234, सव्यसाची शब्द के लिए एक वाक्य है। आपको बताना है सव्यसाची किसको कहते हैं। चार ऑप्शन आपको यहाँ पे दिए हैं। ए ऑप्शन आपका सदा सत्य बोलने वाला, बी ऑप्शन आपका बाएं हाथ से कार्य करने वाला, सी ऑप्शन आपका जिसने बहुत कुछ सुना हो, और डी ऑप्शन आपका अपनी इच्छा के अनुसार आचरण करने वाला। तो भाई सव्यसाची किसको कहते हैं, बाएं हाथ से कार्य करने वाले को सव्यसाची कहते हैं। आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 235, ऐसी कन्या जिसके विवाह का वचन दिया गया हो उसके लिए एक शब्द है। आपको बताना है ऐसी कन्या जिसके विवाह का वचन दिया गया हो उसको क्या कहते हैं। चार ऑप्शन आपको दिए हैं यहाँ पर। ए ऑप्शन आपका नवोढ़ा, बी ऑप्शन आपका प्रोषित पतिका, सी ऑप्शन आपका वागदत्ता, और डी ऑप्शन आपका अगाध पतिका। तो भाई ऐसी कन्या जिसके विवाह का वचन दिया गया हो उसको क्या कहते हैं, वागदत्ता कहते हैं। आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नवोढ़ा किसको कहते हैं, जिसकी नई नई शादी होती है उस स्त्री को क्या कहते हैं, नवोढ़ा। और प्रोषित पति का किसको कहते हैं, जिसका पति विदेश गया हो, ठीक है। और अगाध पति का किसको कहते हैं, जिसका पति विदेश से आया हो। ठीक है भाई, ये भी आपको ध्यान रखना है, इनमें से भी एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 236, जिसे वेतन न मिलता हो वाक्य हेतु उपयुक्त शब्द है। आपको बताना है जिसे वेतन ना मिलता हो उसको क्या कहते हैं। चार ऑप्शन दिए हैं आपको यहाँ पर। ए ऑप्शन आपका भिखारी, बी ऑप्शन आपका वैतनिक, सी ऑप्शन है आपका अवैतनिक, और डी ऑप्शन आपका आकाश वृत्ति। तो भाई जिसे वेतन ना मिलता उसको क्या कहते हैं, अवैतनिक। आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 237, जो किसी अन्य व्यक्ति के स्थान पर कार्यरत हो शब्द समूह के लिए उपयुक्त शब्द है। आपको बताना है जो किसी अन्य व्यक्ति के स्थान पर कार्यरत हो उसको क्या कहते हैं। चार ऑप्शन दिए हैं आपको यहाँ पर। ए ऑप्शन आपका स्थानापन्न, बी ऑप्शन आपका स्थानांतरित, सी ऑप्शन आपका एकाधिकार, और डी ऑप्शन आपका निरूपाय। तो भाई जो व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति के स्थान पर कार्यरत हो उसको क्या कहता है, स्थानापन्न। आपका ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 238, जो उस पद पर होने के कारण किसी कार्य में रत हो शब्द समूह के लिए सही शब्द का चयन कीजिए।
आपको बताना है जो उस पद पर होने के कारण किसी कार्य में रत हो उसको क्या कहते हैं। चार ऑप्शन दिए हैं यहाँ पर आपको। ए ऑप्शन आपका अधिकारी, बी ऑप्शन आपका पदेन, सी ऑप्शन आपका पद अधिकारी और डी ऑप्शन आपका प्रतिष्ठित। तो भाई जो उस पद पर होने के कारण किसी कार्य में रत हो उसको क्या कहते हैं, पदेन कहते हैं। आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 239, जो कुछ समय के लिए नियुक्त किया गया हो उसके लिए सही शब्द का चयन कीजिए। आपको बताना है जो कुछ समय के लिए नियुक्त किया गया है उसको क्या कहते हैं। चार ऑप्शन दिए हैं आपको। ए ऑप्शन आपका अंशकालिक, बी ऑप्शन आपका अर्धकालिक, सी ऑप्शन आपका पूर्णकालिक और डी ऑप्शन आपका समकालिक। तो भाई जो कुछ समय के लिए नियुक्त किया गया है उसको क्या कहते हैं, अंशकालिक। आपका ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 240, जो आधी अवधि तक काम करता है दिए गए शब्द समूह के लिए उपयुक्त शब्द है। आपको बताना है जो आधी अवधि तक काम करता है उसको क्या कहते हैं। चार ऑप्शन दिए हैं यहाँ पर आपको। ए ऑप्शन आपका पूर्णकालिक, बी ऑप्शन आपका अंशकालिक, सी ऑप्शन आपका अर्धकालिक और डी ऑप्शन आपका असामयिक। तो भाई जो आधी अवधि तक काम करता है उसको क्या कहता है, अर्धकालिक। तो आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। पूर्णकालिक किसको कहते हैं, जो पूरी अवधि के लिए कार्य करता है। ठीक है भाई, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 241, वह राजकीय धन जो किसानों की सहायतार्थ दिया जाता है उसके लिए उचित शब्द का चयन कीजिए। आपको बताना है वह राजकीय धन जो किसानों की सहायता के लिए दिया जाता है उसको क्या कहते हैं। चार ऑप्शन दिए हैं यहाँ पर आपको। ए ऑप्शन आपका ऋण, बी ऑप्शन आपका तकावी, सी ऑप्शन आपका अनुबंध और डी ऑप्शन आपका अनुग्राह्य। तो भाई वह राजकीय धन जो किसानों की सहायता के लिए दिया जाता है उसको क्या कहते हैं, तकावी। आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 242, जिस भूमि में कुछ न पैदा होता हो उसके लिए एक शब्द है। आपको बताना है जिस भूमि में कुछ भी ना पैदा होता हो उसको क्या कहते हैं। चार ऑप्शन दिए हैं आपको यहाँ पर। ए ऑप्शन आपका उर्वरा, बी ऑप्शन आपका बंजर, सी ऑप्शन आपका निर्जन और डी ऑप्शन आपका निर्जर। तो भाई जिस भूमि में कुछ ना पैदा होता हो उसको क्या कहते हैं, बंजर। आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 243, जहां आबादी न हो वाक्यांश वाक्य के लिए सही शब्द है। आपको बताना है जहां आबादी ना हो उसको क्या कहते हैं। चार ऑप्शन दिए हैं आपको यहाँ पर। ए ऑप्शन आपका निर्जन, बी ऑप्शन आपका रेगिस्तान, सी ऑप्शन आपका ऊसर और डी ऑप्शन आपका उपत्यका। तो आपको बताना है जहां आबादी ना हो उसको क्या कहते हैं, निर्जन कहते हैं। आपका ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 244, जीवन के एक अंश को लेकर लिखा गया प्रबंध काव्य के लिए प्रयुक्त शब्द का चयन कीजिए। आपको बताना है जीवन के एक अंश को लेकर लिखा गया प्रबंध काव्य क्या कहलाता है। चार ऑप्शन दिए हैं आपको यहाँ पर। ए ऑप्शन आपका जीवनी, बी ऑप्शन आपका संस्मरण, सी ऑप्शन आपका खंड काव्य और डी ऑप्शन आपका महाकाव्य। तो जीवन के एक अंश को लेकर लिखा गया प्रबंध काव्य क्या कहलाता है, खंड काव्य। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 245, वातानुकूलन शब्द के लिए एक वाक्य है। आपको बताना है वातानुकूलन किसे कहते हैं। चार ऑप्शन दिए हैं आपको यहाँ पर। ए ऑप्शन है जहां तापमान घटता बढ़ता है, बी ऑप्शन है जहां तापमान समान हो, सी ऑप्शन है वह स्थान जहां सर्दी गर्मी को नियंत्रित किया गया हो और डी ऑप्शन है वह स्थान जहां सर्दी गर्मी समान हो। तो वातानुकूलन किसे कहते हैं, वह स्थान जहां सर्दी गर्मी को नियंत्रित किया गया हो। ठीक है भाई, उसको क्या कहते हैं, वातानुकूलन कहते हैं। आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा इस क्वेश्चन का। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 246, निम्न में कौन सा शब्द जिसको छोड़ा नहीं जा सकता वाक्य के लिए सही प्रतीत होता है। आपको बताना है भाई जिसको छोड़ा नहीं जा सकता उसको क्या कहते हैं। चार ऑप्शन दिए हैं आपको यहाँ पर। ए ऑप्शन आपका अत्याज्य, बी ऑप्शन आपका त्याज्य, सी ऑप्शन आपका अक्षमीय और डी ऑप्शन आपका अभियुक्त। तो भाई जिसे छोड़ा नहीं जा सकता उसको क्या कहते हैं, अत्याज्य कहते हैं। आपका ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 247, जो पेट के बल चलता हो शब्द समूह के लिए सही शब्द है। आपको बताना है जो पेट के बल चलता हो उसको क्या कहते हैं। चार ऑप्शन दिए हैं आपको। ए ऑप्शन आपका नभचर, बी ऑप्शन आपका उदरचर, सी ऑप्शन आपका अगोचर और डी ऑप्शन आपका निरापद। तो भाई जो पेट के बल चलता हो उसको क्या कहते हैं, उदाचर कहते हैं। आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 248, जो छाती के बल गमन करता है वाक्यांश के लिए एक शब्द है। आपको बताना है जो छाती के बल गमन करता है उसको क्या कहते हैं। चार ऑप्शन दिए हैं आपको यहाँ पर। ए ऑप्शन आपका भूचर, बी ऑप्शन आपका ऊरग, सी ऑप्शन आपका उदारचर
और डी ऑप्शन आपका अचल। तो भाई जो छाती के बल गमन करता है उसको क्या कहते हैं, ऊरक कहते हैं। आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 249, जिसका किसी भी तरह उल्लंघन नहीं किया जा सके शब्द समूह के लिए उपयुक्त शब्द है। आपको बताना है जिसका किसी भी तरह उल्लंघन नहीं किया जा सकता उसको क्या कहते हैं। चार ऑप्शन दिए हैं आपको यहाँ पर। ए ऑप्शन आपका उल्लंघनीय, बी ऑप्शन आपका वायव्य, सी ऑप्शन आपका अनुल्लंघनीय और डी ऑप्शन आपका महापराग्य। तो भाई जिसका किसी भी तरह उल्लंघन नहीं किया जा सकता उसको क्या कहते हैं, अनुल्लंघनीय कहते हैं। आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 250, 100 वर्षों का समूह वाक्य के लिए सही विकल्प का चयन कीजिए। आपको बताना है 100 वर्षों के समूह को क्या कहते हैं। चार ऑप्शन यहाँ पर दिए हैं आपको। ए ऑप्शन आपका शताब्दी, बी ऑप्शन आपका दशक, सी ऑप्शन आपका सहस्र और डी ऑप्शन आपका कोटि। तो भाई 100 वर्षों के समूह को क्या कहते हैं, शताब्दी कहते हैं। आपका ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 251, वैष्णव शब्द के लिए एक वाक्य है। आपको बताना है वैष्णव किसको कहते हैं। चार ऑप्शन दिए हैं आपको यहाँ पर। ए ऑप्शन आपका विष्णु का उपासक, बी ऑप्शन आपका शिव का उपासक, सी ऑप्शन आपका सूर्य का उपासक और डी ऑप्शन आपका शक्ति का उपासक। तो भाई वैष्णव किसको कहते हैं, जो विष्णु का उपासक होता है। आपका ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 252, गोद लिए हुए के लिए सही शब्द का चयन कीजिए। आपको बताना है भाई जिसको गोद लिया हुआ होता है उसको क्या कहते हैं। चार ऑप्शन दिए हैं आपको यहाँ पर। ए ऑप्शन आपका स्वयंभू, बी ऑप्शन आपका दत्तक, सी ऑप्शन आपका सहोदर और डी ऑप्शन आपका ओरस। तो भाई जिसको गोद लिया हुआ होता है उसको क्या कहते हैं, दत्तक कहते हैं। आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 253, जो स्त्री कविता रचती है वाक्य के लिए सही शब्द का चयन कीजिए। आपको बताना है जो स्त्री कविता रचती है उसको क्या कहते हैं। चार ऑप्शन दिए हैं आपको यहाँ पर। ए ऑप्शन आपका कवि, बी ऑप्शन आपका कवित्री, सी ऑप्शन आपका आंसू कवि और डी ऑप्शन आपका लेखिका। तो भाई जो स्त्री कविता रचती है उसको क्या कहते हैं, कवित्री कहते हैं। आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 254, पांडुलिपि किस वाक्य के लिए उचित है। आपको बताना है पांडुलिपि किसे कहते हैं। चार ऑप्शन दिए हैं आपको यहाँ पर। ए ऑप्शन आपका लोगों की जानकारी के लिए प्रकाशित सूचना, बी ऑप्शन है जो इतिहास से संबंधित है, सी ऑप्शन है पुस्तक की हाथ से लिखी प्रति और डी ऑप्शन आपका जो हाथ से लिखा गया हो। तो भाई पांडुलिपि किसको कहते हैं, पुस्तक की हाथ से लिखी प्रति को पांडुलिपि कहते हैं। आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 255, किशोरी शब्द के लिए उचित वाक्य है। आपको बताना है भाई किशोरी किसको कहते हैं। चार ऑप्शन दिए हैं आपको यहाँ पर। ए ऑप्शन है 1 से 10 वर्ष तक की लड़की, बी ऑप्शन है 12 से 16 वर्ष की आयु की लड़की, सी ऑप्शन आपका नई ब्याही वधू और डी ऑप्शन आपका जिस लड़की की शादी नहीं हुई हो। तो भाई किशोरी किसको कहते हैं, 12 से 16 वर्ष की लड़की को किशोरी कहते हैं। आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 256, जो पराये का हित चाहता हो वाक्य हेतु उपयुक्त शब्द है। आपको बताना है जो पराये का हित चाहता है उसको क्या कहते हैं। चार ऑप्शन दिए हैं आपको यहाँ पर। ए ऑप्शन आपका परोपकारी, बी ऑप्शन आपका महत्वाकांक्षी, सी ऑप्शन है उपकारी और डी ऑप्शन आपका सुहृद। तो भाई जो पराये का हित चाहता हो उसको क्या कहता है, परोपकारी। आपका ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 257, आकाश को चूमने वाला वाक्य के लिए सही शब्द का चयन कीजिए। आपको बताना है आकाश को चूमने वाले को क्या कहते हैं। चार ऑप्शन दिए हैं आपको यहाँ पर। ए ऑप्शन आपका गगनचुंबी, बी ऑप्शन आपका दूरदर्शी, सी ऑप्शन आपका अनासक्त और डी ऑप्शन आपका अंतरिक्ष। तो भाई आकाश को चूमने वाले को क्या कहते हैं, गगनचुंबी। आपका ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 258, जिसने उधार लिया हो वाक्य के लिए उपयुक्त शब्द है। आपको बताना है जिसने उधार लिया हो उसको क्या कहते हैं। चार ऑप्शन दिए हैं आपको यहाँ पर। ए ऑप्शन आपका कृतज्ञ, बी ऑप्शन आपका ऋणी, सी ऑप्शन आपका घूसखोर और डी ऑप्शन आपका उऋण। तो भाई जिसने उधार लिया हो उसको क्या कहते हैं, ऋणी कहते हैं। आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 259, जो बदला ना जा सके के लिए उपयुक्त शब्द है। आपको बताना है जो बदला ना जा सके उसको क्या कहते हैं। चार ऑप्शन दिए हैं आपको यहाँ पर। ए ऑप्शन आपका अपरिवर्तनीय, बी ऑप्शन आपका प्राकृतिक, सी ऑप्शन आपका प्रत्युक्त और डी ऑप्शन आपका अमूलचूल। तो भाई जो बदला ना जा सके उसको क्या कहते हैं, अपरिवर्तनीय कहते हैं। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं।
क्वेश्चन नंबर 260, जहां सेना रहती है वाक्य के लिए उपयुक्त शब्द है। आपको बताना है जहां सेना रहती है उसको क्या कहते हैं। चार ऑप्शन दिए हैं आपको यहाँ पर। ए ऑप्शन आपका अंतःपुर, बी ऑप्शन आपका अंतःवासी, सी ऑप्शन आपका सैन्यवास और डी ऑप्शन आपका श्यानगार। तो भाई जहां सेना रहती है उसको क्या कहते हैं, सैन्यवास कहते हैं। क्या कहते हैं, सैन्यवास। आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 261, नीति यज्ञ शब्द के लिए एक वाक्य है। आपको बताना है नीति यज्ञ किसको कहते हैं। चार ऑप्शन दिए हैं आपको यहाँ पर। ए ऑप्शन आपका नगर में रहने वाला, बी ऑप्शन आपका मनन करने योग्य, सी ऑप्शन है जिसका चित्त एक विषय में लगता हो, और डी ऑप्शन है जो नीतिवान हो। तो भाई नीति यज्ञ किसको कहते हैं, जो नीतिवान होता है उसको नीति यज्ञ कहते हैं। डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 262, जो भवन गिर गया हो वाक्य के लिए उपयुक्त शब्द है। आपको बताना है जो भवन गिर गया हो उसको क्या कहते हैं। चार ऑप्शन दिए हैं आपको यहाँ पर। ए ऑप्शन आपका कारावास, बी ऑप्शन आपका खेत, सी ऑप्शन आपका खंडर और डी ऑप्शन आपका बंजर। तो भाई जो भवन गिर गया हो उसको क्या कहते हैं, खंडर। आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 263, जिसमें उत्साह न हो वाक्य के लिए उपयुक्त शब्द है। आपको बताना है जिसमें उत्साह ना हो उसको क्या कहते हैं। चार ऑप्शन दिए हैं आपको यहाँ पर। ए ऑप्शन आपका निरुत्साह, बी ऑप्शन आपका कोपमुंडू, सी ऑप्शन आपका किन कर्तव्य विमूढ़ी और डी ऑप्शन आपका कातर। तो भाई जिसमें उत्साह ना हो उसको क्या कहते हैं, निरुत्साह कहते हैं। आपका ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 264, जिसे बाहरी जगत का ज्ञान न हो के लिए कौन सा शब्द सही है। आपको बताना है जिसे बाहरी जगत का ज्ञान ना हो उसको क्या कहते हैं। चार ऑप्शन दिए हैं आपको यहाँ पर। ए ऑप्शन आपका कोपमुंडू, बी ऑप्शन आपका अल्पज्ञ, सी ऑप्शन आपका किंचन और डी ऑप्शन आपका मंथर। तो आपको बताना है जिसे बाहरी जगत का ज्ञान ना हो उसको क्या कहते हैं। तो भाई जिसे बाहरी जगत का ज्ञान नहीं होता उसको क्या कहते हैं, कोपमुंडू कहते हैं। ठीक है, आपका ए ऑप्शन बिल्कुल ठीक हो जाएगा। कोपमुंडू का मतलब क्या होता है, कुएं का मेंढक। ठीक है भाई, कुएं के मेंढक को बाहर का ज्ञान नहीं होता है, समझ गए। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 265, खलवाट शब्द किस वाक्य के लिए उपयुक्त है। आपको बताना है भाई खलवाट किसको कहते हैं। चार ऑप्शन दिए हैं आपको यहाँ पर। ए ऑप्शन है वह स्त्री जिसका पति दूसरा विवाह कर ले, बी ऑप्शन है पुत्र का पुत्र, सॉरी पुत्री का पुत्र, सी ऑप्शन आपका शिला पर खुदा लेख और डी ऑप्शन आपका जिसके सिर पर बाल न हो। तो भाई खलवाट किसको कहते हैं, जिसके सिर पर बाल ना हो उसको खलवाट कहते हैं। आपका डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 266, कष्ट सहकर होने वाला कार्य के लिए सही शब्द है। आपको बताना है कष्ट सहकर होने वाले कार्य को क्या कहते हैं। चार ऑप्शन दिए हैं आपको यहाँ पर। ए ऑप्शन आपका अभेद्य, बी ऑप्शन आपका दुष्कर, सी ऑप्शन आपका श्रमजीवी और डी ऑप्शन आपका दुर्गम। तो भाई कष्ट सहकर होने वाले कार्य को कहते हैं दुष्कर। आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 267, जिसका स्वर्गवास हो गया हो के लिए एक शब्द है। आपको बताना है जिसका स्वर्गवास हो गया हो उसको क्या कहते हैं। चार ऑप्शन दिए हैं आपको यहाँ पर। ए ऑप्शन आपका मृत्यु, बी ऑप्शन आपका मृत्युंजय, सी ऑप्शन आपका दिवंगत और डी ऑप्शन आपका मरणासन। तो भाई जिसका स्वर्गवास हो गया हो उसको क्या कहते हैं, दिवंगत कहते हैं। आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 268, नभचर शब्द के लिए एक वाक्य है। आपको बताना है नभचर किसको कहते हैं। चार ऑप्शन दिए हैं आपको यहाँ पर। ए ऑप्शन है रात्रि में विचरण करने वाला, बी ऑप्शन आपका आकाश में विचरण करने वाला, सी ऑप्शन आपका छह पैरों वाला और डी ऑप्शन आपका बुरा आचरण करने वाला। तो भाई नभचर किसको कहते हैं, जो आकाश में विचरण करता हो उसको कहते हैं नभचर। आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। निशाचर किसको कहते हैं, जो रात्रि में विचरण करता हो। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 269, जल में रहने वाला प्राणी के लिए एक शब्द है। आपको बताना है जल में रहने वाले प्राणी को क्या कहते हैं। चार ऑप्शन दिए हैं आपको यहाँ पर। ए ऑप्शन है जलज, बी ऑप्शन आपका जल निधि, सी ऑप्शन आपका जलचर और डी ऑप्शन आपका जलधर। तो भाई जल में रहने वाले प्राणी को क्या कहते हैं, जलचर कहते हैं। क्या कहते हैं, जलचर। आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 270, चतुर्भुज शब्द के लिए उपयुक्त वाक्य है। आपको बताना है भाई चतुर्भुज किसको कहते हैं। चार ऑप्शन दिए हैं आपको यहाँ पर। ए ऑप्शन है जिसकी चार भुजाएं हो, बी ऑप्शन है जिसके चार आनन हो, सी ऑप्शन है आपका चार युगों का समूह, तो डी ऑप्शन है आपका चार वर्णों का समूह। तो भाई चतुर्भुज किसको कहते हैं, जिसकी चार भुजाएं हो। आपका ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं।
क्वेश्चन नंबर 271, दो बार जन्म लेने वाला वाक्य के लिए सही शब्द का चयन कीजिए। आपको बताना है दो बार जन्म लेने वाले को क्या कहते हैं। चार ऑप्शन दिए हैं आपको यहाँ पर। ए ऑप्शन आपका उद्भिज, बी ऑप्शन आपका स्वयंभू, सी ऑप्शन आपका द्विज और डी ऑप्शन आपका भूमिज। तो भाई दो बार जन्म लेने वाले को कहते हैं द्विज। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 272, बच्चों को सुलाने के लिए गाया जाने वाला गीत है। आपको बताना है बच्चों को सुलाने के लिए गाए जाने वाले गीत को क्या कहते हैं। चार ऑप्शन दिए हैं आपको यहाँ पर। ए ऑप्शन आपका प्रभाती, बी ऑप्शन आपका विहाग, सी ऑप्शन है लोरी और डी ऑप्शन आपका सोहर। तो भाई बच्चों को सुलाने के लिए गाए जाने वाले गीत को कहते हैं लोरी। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 273, भवित्व शब्द के लिए उचित वाक्य है। आपको बताना है भवित्व किसको कहते हैं। चार ऑप्शन दिए हैं आपको यहाँ पर। ए ऑप्शन है भविष्य में होने वाला, बी ऑप्शन है भूत वर्तमान और भविष्य देखने वाला, सी ऑप्शन है जो पहले कभी नहीं सुना गया और डी ऑप्शन है भविष्य की बात बताने वाला। तो भाई भविष्य में होने वाले को कहते हैं भवित्व। ठीक है, आपका ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 274, भूत वर्तमान और भविष्य को देखने वाला वाक्य हेतु सही शब्द का चयन कीजिए। आपको बताना है भूत वर्तमान और भविष्य को देखने वाले को क्या कहते हैं। चार ऑप्शन दिए हैं आपको यहाँ पर। ए ऑप्शन आपका भविष्य वक्ता, बी ऑप्शन आपका प्रियदर्शी, सी ऑप्शन आपका समदर्शी और डी ऑप्शन आपका त्रिकालदर्शी। तो भाई भूत वर्तमान और भविष्य को देखने वाले को कहते हैं त्रिकालदर्शी, जो तीनों कालों को देख सके। ठीक है, आपका डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 275, जो पहले कभी नहीं सुना गया वाक्यांश के लिए एक शब्द है। आपको बताना है जो पहले कभी नहीं सुना गया उसको क्या कहते हैं। चार ऑप्शन दिए हैं आपको यहाँ पर। ए ऑप्शन आपका अनुश्रुति, बी ऑप्शन आपका स्मृति, सी ऑप्शन आपका अनसुना और डी ऑप्शन आपका अश्रुत पूर्व। तो भाई जो पहले कभी नहीं सुना गया उसको क्या कहते हैं, अश्रुत पूर्व कहते हैं। आपका डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 276, विधुर शब्द के लिए एक वाक्य है। आपको बताना है विधुर किसे कहते हैं। चार ऑप्शन दिए हैं आपको यहाँ पर। ए ऑप्शन है जिसकी पत्नी मर गई हो, बी ऑप्शन है जिसकी पत्नी उसके साथ है, सी ऑप्शन है वह स्त्री जिसका पति परदेश से आ गया हो और डी ऑप्शन है वह पुरुष जिसकी पत्नी उसके साथ नहीं है। तो भाई विधुर किसको कहते हैं, जिसकी पत्नी मर गई हो उसको विधुर कहते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 277, जो मरने को इच्छुक हो शब्द समूह के लिए सही शब्द का चयन कीजिए। आपको बताना है जो मरने को इच्छुक हो उसको क्या कहते हैं। चार ऑप्शन दिए हैं आपको यहाँ पर। ए ऑप्शन आपका मुमूर्षु, बी ऑप्शन आपका मुमुक्षु, सी ऑप्शन आपका मृत्युंजय और डी ऑप्शन आपका मरणासन। तो भाई जो मरने को इच्छुक हो उसको क्या कहते हैं, मुमूर्षु कहते हैं। आपका ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 278, जिसने प्रतिष्ठा प्राप्त कर ली हो वाक्य हेतु उपयुक्त शब्द है। आपको बताना है जिसने प्रतिष्ठा प्राप्त कर ली हो उसको क्या कहते हैं। चार ऑप्शन दिए हैं आपको यहाँ पर। ए ऑप्शन आपका सदाचारी, बी ऑप्शन आपका महत्वाकांक्षी, सी ऑप्शन आपका प्रतिष्ठित और डी ऑप्शन आपका प्रतिभाए। तो भाई जिसने प्रतिष्ठा प्राप्त कर ली उसको क्या कहते हैं, प्रतिष्ठित कहते हैं। आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 279, अनुकरणीय शब्द के लिए उपयुक्त वाक्य का चयन कीजिए। आपको बताना है अनुकरणीय किसको कहते हैं। चार ऑप्शन दिए हैं आपको यहाँ पर। ए ऑप्शन है जो अनुकरण करने योग्य हो, बी ऑप्शन है पीछे चलने वाला, सी ऑप्शन आपका जो अनुग्रह से युक्त हो और डी ऑप्शन आपका जो उपयुक्त न हो। तो भाई अनुकरणीय किसको कहते हैं, जो अनुकरण करने योग्य हो उसको कहते हैं अनुकरणीय। तो आपका ए ऑप्शन ठीक हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 280, जो क्षमा पाने लायक है के लिए उपयुक्त शब्द का चयन कीजिए। आपको बताना है जो क्षमा पाने लायक हो उसको क्या कहते हैं। चार ऑप्शन दिए हैं आपको यहाँ पर। ए ऑप्शन आपका क्षम्य, बी ऑप्शन आपका अक्षम्य, सी ऑप्शन आपका दुर्धर्ष और डी ऑप्शन आपका सर्वमान्य। तो भाई जो क्षमा पाने लायक हो उसको कहता है क्षम्य। आपका ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 281, जिसके चार पद है के लिए उपयुक्त शब्द है। आपको बताना है जिसके चार पद है मतलब जिसके चार पैर है उसको क्या कहते हैं। चार ऑप्शन दिए हैं आपको यहाँ पर। ए ऑप्शन आपका चतुर्भुज, बी ऑप्शन आपका चतुष्पद, सी ऑप्शन आपका चौराहा और डी ऑप्शन आपका चतुष्कोण। तो भाई जिसके चार पद है उसको क्या कहते हैं, चतुष्पद कहते हैं। आपका डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं।
क्वेश्चन नंबर 282, जिसकी तुलना न की जा सके, वाक्य हेतु उपयुक्त शब्द है, आपको बताना है जिसकी तुलना ना की जा सके उसको क्या कहते हैं। चार ऑप्शन दिए हैं आपको यहाँ पर। ए ऑप्शन आपका अनुपम, बी ऑप्शन आपका अद्वितीय, सी ऑप्शन आपका अतुलनीय और डी ऑप्शन आपका अवंदनीय। तो भाई जिसकी तुलना ना की जा सके उसको कहते हैं अतुलनीय। आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 283, किसी बड़े आदमी के निधन की वार्षिक तिथि के लिए उचित वाक्य है। आपको बताना है किसी बड़े आदमी के निधन की वार्षिक तिथि को क्या कहते हैं। चार ऑप्शन दिए हैं आपको यहाँ पर। ए ऑप्शन है जन्मदिन, बी ऑप्शन आपका जन्म उत्सव, सी ऑप्शन आपका पुण्यतिथि और डी ऑप्शन आपका वार्षिक उत्सव। तो भाई किसी बड़े आदमी की निधन की वार्षिक तिथि को कहते हैं पुण्यतिथि। क्या कहते हैं? पुण्यतिथि। आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 284, वह जिसका शोषण किया जाए उसके लिए उचित शब्द का चयन कीजिए। आपको बताना है वह जिसका शोषण किया गया हो या किया जाए उसको क्या कहते हैं। चार ऑप्शन दिए हैं आपको यहाँ पर। ए ऑप्शन आपका शोषित, बी ऑप्शन आपका अंत्यज, सी ऑप्शन आपका अनाक्रांत और डी ऑप्शन आपका शोषक। तो भाई वह जिसका शोषण किया जाए उसको कहते हैं शोषित। आपका ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 285, जिसको भूमि के अंदर की जानकारी हो के लिए सही शब्द का चयन कीजिए। आपको बताना है जिसको भूमि के अंदर की जानकारी हो उसको क्या कहते हैं। चार ऑप्शन दिए हैं आपको यहाँ पर। ए ऑप्शन आपका भूधर, बी ऑप्शन आपका भूगर्भवेत्ता, सी ऑप्शन आपका पुराविद और डी ऑप्शन आपका पार्थव। तो भाई जिसे भूमि के अंदर की जानकारी हो उसको क्या कहते हैं? भूगर्भवेत्ता कहते हैं। क्या कहते हैं? भूगर्भवेत्ता। आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 286, किसी कार्य के लिए दी जाने वाली आर्थिक सहायता वाक्य हेतु उपयुक्त शब्द है। आपको बताना है किसी कार्य के लिए दी जाने वाली आर्थिक सहायता को क्या कहते हैं। चार ऑप्शन दिए हैं आपको यहाँ पर। ए ऑप्शन आपका अनुदान, बी ऑप्शन आपका तकावी, सी ऑप्शन आपका दक्षिणा और डी ऑप्शन आपका ऋण। तो भाई किसी कार्य के लिए दी जाने वाली आर्थिक सहायता को कहते हैं अनुदान। ये ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 287, जो दान पर चलता हो के लिए दिए गए शब्दों में कौन सा शब्द सही है। आपको बताना है जो दान पर चलता हो उसको क्या कहते हैं। चार ऑप्शन दिए हैं आपको यहाँ पर। ए ऑप्शन आपका दान वृत्ति, बी ऑप्शन आपका अकिंचन, सी ऑप्शन आपका अनुदान और डी ऑप्शन आपका आकाश वृत्ति। तो भाई जो दान पर चलता हो उसको कहते हैं दान वृत्ति। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 288, दिए गए शब्दों में कौन सा शब्द जो अवैध संतान हो वाक्य के लिए उपयुक्त है। आपको बताना है जो अवैध संतान हो उसको क्या कहते हैं। चार ऑप्शन दिए हैं आपको यहाँ पर। ए ऑप्शन आपका कुलीन, बी ऑप्शन आपका जारज, सी ऑप्शन आपका दत्तक और डी ऑप्शन आपका अंत्यज। तो भाई जो अवैध संतान होती है उसको क्या कहते हैं? जारज। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 289, बहुत तेज चलने वाला के लिए एक शब्द है। आपको बताना है जो बहुत तेज चलता है उसको क्या कहते हैं। चार ऑप्शन दिए हैं आपको यहाँ पर। ए ऑप्शन आपका पश्चिमगामी, बी ऑप्शन आपका द्रुतगामी, सी ऑप्शन आपका शीघ्रगामी और डी ऑप्शन आपका अनुगामी। तो भाई जो बहुत तेज चलता है उसको कहते हैं द्रुतगामी। आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 290, जो कि हमारा लास्ट क्वेश्चन है आज की क्लास का। क्वेश्चन नंबर 290 है, बच्चों को सुलाने के लिए गाया जाने वाला गीत है। आपको बताना है बच्चों को सुलाने के लिए गाए जाने वाले गीत को क्या कहते हैं। चार ऑप्शन दिए हैं आपको यहाँ पर। ए ऑप्शन आपका प्रभाती, बी ऑप्शन आपका बिहार, सी ऑप्शन है लोरी और डी ऑप्शन आपका सोहर। तो भाई बच्चों को सुलाने के लिए गाए जाने वाले गीत को कहते हैं लोरी। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये 90 क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए होंगे और मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको 90 के 90 क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए हैं और मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो आप मेरी वीडियो को लाइक कर सकते हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे कि आपको नई वीडियो की नोटिफिकेशन तुरंत मिल सके। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपके कमेंट का जवाब जरूर दूंगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।